हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी का यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लासें आपको दी जा रही हैं। और कल आपके हाई कोर्ट के लिए जो आपकी मैराथन क्लास है वो आपकी 8:50 में लाइव रखी गई है। तो कल आपको 8:50 में स्पेशल आपके हाई कोर्ट के लिए जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, है ना। और बेहतरीन तरीके से हम लोग हाई कोर्ट की जो तैयारी चल रही है वो आपकी चली रही है, वहाँ की मैराथन क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर बेहतर तैयारी करिए। और करंट अफेयर की क्लासें, जीके क्लासें आपको देखो दी जा रही हैं, है ना। इस क्लास के जस्ट बाद आपकी जीके क्लास भी आपकी रखी गई है और कल भी क्लास आपकी हुई रही है। तो आप लोग डेली का डेली जुड़िएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते भैया, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, है ना। बेहतरीन आपके कह सकते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके यहाँ पर हैं, है ना। और विशेष टॉपिक का मतलब होता है कि जो रटने वाली आपकी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर है। हमने कहा था 2-3 दिन आपकी जो क्लासें होंगी आपकी स्पेशल होंगी, है ना। तो आज यहाँ पर ये क्लास स्पेशल है और कल आपकी यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए मैराथन क्लास चला देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से विशेषण शब्द आपका नहीं है। आपसे पूछ रहा है नहीं शब्द, और नहीं शब्द आपसे दे रहा है तो भैया आप कहेंगे यहाँ पर देखिए ऊंचा शब्द क्या है, विशेषण है। यहाँ पर आंचलिक क्या है, विशेषण है। गंभीर जो आपका है विशेषण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा सी नंबर है औचित्य, जो दिया गया है औचित्य, ठीक है ना। ये विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेष है। क्या है, ये विशेष है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो औचित्य अगर ये विशेष है तो इसका विशेषण क्या होता है। तो इसका विशेषण क्या होता है, तो इसका होता है विशेषण उचित होता है। क्या होता है, उचित होता है। दोस्तों याद रखिए, अगर पूछ लेता है इसका विशेषण तो आप कहते उचित हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से सही सुमेलित नहीं है। दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से सही सुमेलित नहीं है, दूसरे को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चिंता का दिया गया है, चिंतनीय दिया गया है ना। फिर कह रहा है कि तृष्ण का तृष्णित दिया है, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित दिया है, दंड का दिया है दंडित। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका आंसर आपका डी बनेगा। याद रखिएगा, दंड विशेष शब्द है। क्या, दंड जो दिया है वो विशेष है। तो कहेंगे सर इसका विशेषण क्या होता है, तो दंड का होता है दंडनीय। क्या होता है, दंडनीय होता है। याद रखिए, दंडनीय होता है, ना कि दंडित होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर गलत युग्म आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं है आपसे कह रहा है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है, मतलब संख्यावाची है। भविष्य दिया गया है, भविष्य मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भविष्य भविष्य ये भी आपका कहीं ना कहीं आपका आ सकता है। चौड़ा भी आ गया है, यहाँ पर चौगुना दिया गया है। देखो चौगुना अगर दिया गया है, चौगुना इसका मतलब है 2 गुना, 3 गुना, चौगुना मतलब ये है आपका संख्या दर्शा रहा है। क्या है, ये संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, है ना। चौगुना जो आपका है ये संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर त्रिभुज, तो त्रिभुज किसी भी आकार या जो वस्तु होती है वो उसके गुण को बताता है कि ये 3 गुना मतलब 3 भुजा है, ये मतलब 4 भुजाएं हैं, इसलिए इसका ऑप्शन चौगुना वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पांचों पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। इस वाक्य में पांचों पांडव किस प्रकार का विशेषण है। तो चारों पांचों अर्थात ये चारों लोग या पांचों लोग आप कहेंगे सर ये समुदाय हो जाएगा, है ना। क्या कहेंगे, यहाँ पर आप समुदाय भी कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, समुदायवाची विशेषण आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आपसे कह रहा है निर्भीक। निर्भीक क्या है, विशेषण है। अब यहाँ पर दिया है भव दिया गया है, तो भव शब्द जो ऑप्शन है इसका बी नंबर है, यही आपका विशेषण शब्द नहीं है। भव जो दिया गया है भव, ये क्या होता है, तो भव शब्द आपका विशेषण नहीं है। भव मतलब हो गया इस प्रकार से, इसका अर्थ जो होता है वो उत्पत्ति या जन्म होता है, ठीक है, उत्पत्ति या जन्म होता है। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन आपका बी है ये आपका विशेषण नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यह सरकारी महिलाओं का, तो भैया आप कहेंगे सरकारी महिलाओं का अस्पताल नहीं है, ये महिलाओं का सरकारी अस्पताल है।
देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि नहीं, गलती आपकी मिल चुकी है, आपकी किसमें, ए नंबर पे गलती मिल चुकी है। क्लियर है ना। और अगले क्वेश्चन में आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर दिया गया है कि दिए गए विकल्प में से कौन शब्द आपका विशेष है। चलिए बताना है कि यहां पर जो दिया गया है इनमें से विशेष है कौन, ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कह रहे हैं वर्ष, और वर्ष की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ये नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल, इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा। पूछा गया है विशेष से है, तो विशेष से है वर्ष, क्योंकि अगर इसका विशेषण बनाया जाए तो वार्षिक हो जाता, अगर इसका विशेषण पूछ लेता तो आप कहते सर इसका विशेषण वार्षिक हो जाएगा, वार्षिक बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा वर्ष, जो कि विशेष बन जाएगा। बाकी केवल है, कुलीन है, सौर है, आपके क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विशेष विशेषण युग्म में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। देखो वेद का दिया है वैदिक, क्या दिया है, वेद का आपका दिया है वैदिक, इसका मतलब ये तो आपका सही है। सुंदरता का सुंदर दिया गया है, ये भी आपका यहाँ पर सही हो सकता है। अब यहाँ पर दिया गया है ऐसण का ऐसणी दिया गया है, ऐसण का ऐसणी दिया गया है, तो भैया याद रखिए गड़बड़ी आपकी मिल चुकी है ऑप्शन नंबर सी पर। क्या गड़बड़ी है बता सकते हैं क्या, यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो क्या हो सकता है, बताइए क्या गड़बड़ी है इसमें से। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहां पर जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड। यहां पर देखो ऐसण जो दिया गया है, ऐसण ये विशेष है, इसका विशेषण होता है ईस्ट, क्या होता है, ईस्ट होता है, ईस्ट होता है, याद रखिए ईस्ट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे दिए गए विकल्प में से, दिए गए विकल्प में से विशेष से आपसे पूछा गया है, यहां पर विशेष शब्द नहीं है, पूछा है, नहीं है, सॉरी, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है, क्या विशेषण शब्द नहीं है। ऋषि दिया गया है, अपमानित है, शास्त्रीय है, विशिष्ट है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका ऋषि दिया गया है ये विशेषण नहीं है, ऋषि शब्द आपका विशेष है। अगर इसका विशेषण पूछ लेता तो आप क्या कहते, ऋषि का अगर विशेषण पूछ लेता तो क्या जवाब होता, बताइए जल्दी से बताइए, ऋषि का विशेषण होता क्या है, कितने लोगों को मालूम है। देखिए ऋषि का अगर विशेषण होता तो आर्ष होता है, हमने बताया भी है, ऋषि का विशेषण जो होता है वो आर्ष होता है, दोस्तों याद रखिए आर्ष होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सही विशेष विशेषण युग्म की पहचान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया गया है, तो 10 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर त्राण का दिया है, त्रणी दिया है, विधि का विधिक दिया है, अंत का अंतिम दिया गया है, अंत का अंतिम, तो दोस्तों अंत विशेष शब्द है और इसका विशेषण बौद्ध होता है, यहाँ पर क्या होता है, बौद्ध होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका गलत है, यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि निम्न में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखो दिया है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए बताइएगा कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। पहला पॉइंट देखो आपसे कह रहा है, कह रहा है अचल का स्थिर दिया गया है, अचल और स्थिर दोनों एक जैसे हैं, अचल का मतलब वही होता है और स्थिर का मतलब वही होता है, इसका मतलब सही है ये पॉइंट। कुमुदनी इंद्र कमल, इंद्र कमल मतलब कुमुदनी जो दिया है इंद्र कमल, इंद्र कमल, यहाँ पर कहीं है उत्थान का दिया है, तटस्थ दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जो ऑप्शन सी दिया गया है उत्थान और तटस्थ, है ना, क्योंकि उत्थान का पर्यायवाची क्या होता है, उत्कर्ष होता है, आरोह होता है, अभ्युदय होता है ना, उत्थान भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर तटस्थ का मतलब क्या होता है, तटस्थ का मतलब होता है निष्पक्ष या उदास या उदासीन या विमुख, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी नंबर है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है, कृषक का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि कृषक का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए अब आप कहेंगे सर जी कृषक की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो दिया हलवाहा, है ना, क्या है हलवाहा हम लोग कह सकते हैं, काश्तकर भी कह सकते हैं, हलिया कह सकते हैं, लेकिन जो दिया गया है कल्पक, क्या दिया गया है कल्पक। और भैया कल्पक जो आपका है दोस्तों ये कवि का पर्यायवाची है, किसका है, ये कवि का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका अशुद्ध दिया गया है और अशुद्ध वर्ग की पहचान करना है। चलिए लता दिया है, बेली दिया है और बेल दिया है, ये आपके सही हैं। यहाँ पर लंकेश है, 10 बदन है, निशाचर पति है, ये भी आपका सही दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया गया है शोणित दिया है, लोहित दिया है और त्रिभाषा दिया गया है। आप कहेंगे कुछ ना कुछ खेल आपका इसी में आपका है, कुछ ना कुछ खेल आपका यही है।
क्योंकि जो शोणित होता है वो होता है, और शोणित और लोहित ये रक्त के होते हैं। और जो त्रिवासा दिया गया है ये रात्रि का होता है। क्या होता है? रात्रि का होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दोनों में से क्या है, ये अलग अलग आपके हो गए, तो ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची के दृष्टि से गलत युग्म की पहचान करना है। गलत युग्म की पहचान करना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हिमालय का दिया गया है, हिमाचल दिया गया है ना। यहाँ पर हिमालय का दिया गया है, हिमाचल दिया गया है, चलिए यहाँ पर सही है। हंस दिया है और सूर्य दिया गया है, चलिए यहाँ तक भी सही है। फिर दिया हाथी दिया और कर दिया गया है, ठीक है ना। गलत युग्म की पहचान करना था। आप कहेंगे सर हाथी का पर्यायवाची हस्ती होता है, कुंभी होता है, मतंग होता है, नाग होता है, वारण भी होता है, सारंग भी होता है। लेकिन जो कर होता है, कर कर किसके होते हैं? हाथ का होता है। किसका होता है? हाथ का पर्यायवाची, क्योंकि यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है, अनेकार्थी नहीं पूछा है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निर्बल का पर्यायवाची देखो, निर्बल मतलब होता है जो दुर्बल व्यक्ति होता है, क्रस व्यक्ति होता है ना। यहाँ पर क्रसकाय जो व्यक्ति होता है, क्रसकाय मतलब हो गया जो वही जो बिल्कुल कह सकते हैं निर्बल हो, है ना। लेकिन निर्भय शब्द इनमें से क्या कॉमन कर रहा है क्या? आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर इसका हो राइट हो जाएगा। निर्बल का पर्यायवाची नहीं है कौन? निर्भय नहीं है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका सुमेलित नहीं है। एक वर्ग सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। तो चलिए 16 में आपसे कह रहा है क्या? कह रहा है फणिंद दिया है, वासुकी दिया है और शेषनाग दिया गया है। आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। फिर दिया है प्रिय है, बल्लभ है और वत्सल दिया गया है, तीनों आपके सही हैं। यहाँ पर परछाई है, छाया है और अक्स दिया है, ये भी आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर, जो डी नंबर आपसे कह रहा है, डी नंबर देखिए कह रहा है आपसे, यहाँ पर कह रहा है प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और आपका प्रतिस्पर्धा। इनमें से गड़बड़ी है क्या? कि प्रतिष्ठा मतलब होता है, जो प्रतिष्ठा मतलब होता है पर्यायवाची, मतलब जो इसके पर्यायवाची होते हैं मर्यादा, गौरव, इज्जत, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका है प्रतिशोध और प्रतिस्पर्धा, ये तो आपके अलग हो जाएंगे ना। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ये आपके अलग हो जाएंगे। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक गलत युग्म आपका है? बताइए, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन एक गलत युग्म आपका है? इसका आंसर देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 17 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर कह रहा है गलत अर्थ में कौन है, तो चंचल का देखो चपल है, चालाक का चतुर है, चौकस का संचेत है, लेकिन चांद और चांदनी नहीं सही है। क्यों? क्योंकि चांदनी ये ज्योत्सना है ना, कॉमेडी ये होता है। लेकिन चांद का पर्यायवाची, चांद का मतलब हिमकर होता है, विभाकर होता है, सुधाकर होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, आपका ए नंबर है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धि का पर्यायवाची है? बताइएगा बुद्धि का जो पर्यायवाची है इनमें से कौन हो जाएगा? बुद्धि का पर्यायवाची इनमें से कौन है? देखिए बुद्धि का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं तो वह बुद्धि का होता है पर्यायवाची, यहाँ पर प्रज्ञा होता है। कौन? प्रज्ञा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर विप्र है, जड़ है और भट्ट है, ये आपका नहीं है इनका, तो 18 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो विप्र ब्राह्मण का होता है पर्यायवाची, भट्ट वीर का पर्यायवाची होता है, जड़ बुद्धू का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है कि सर्प का पर्यायवाची जो आपका है कौन सा नहीं है? चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में आपसे कह रहा है कि कौन सा सर्प का नहीं है, तो आप कहेंगे सर भुजंग होता है, पनंग होता है, ब्याल होता है, लेकिन वराग होता है क्या? कहेंगे सर हमने भी नहीं पढ़ा इसके जो सर्प के पर्यायवाची। यहाँ पर जो आप कहेंगे कि सर जी वराह जो होता है, वराह ये सुअर का होता है। किसका होता है? आपके सुअर का पर्यायवाची होता है। क्लियर है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है? यहाँ पर बताइएगा पूजा का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा? जवाब देना है। आप कहेंगे सर पूजा की पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर वंद तो होगा नहीं, लेकिन उपासना जरूर हो जाएगा, है ना। उपासना, अर्चना, आराधना, वंदना, इबादत, ये सब चीजें होती हैं। ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर जिसका है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कई नंबर आपसे कह रहा है,
तो चलिए फिर सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पर तद्भव है और आपका तत्सम दिया गया है। आप कहेंगे अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, बिल्कुल सही है। अंग रखा का अंगरक्षक होता है, ये भी सही दिया गया है। अंगूठी का दिया गया है अगुनिष्ठिका, क्या दिया, अंगुनिष्ठिका। और भैया अंगूठी दिया गया है, आपसे दिया गया है अंगूठी, है ना। अंगूठी का तद्भव होता है अंगुष्ठिका, क्या होता है, अंगुष्ठिका होती है, ना कि अंगुनिष्ठिका होता है। ये सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। होता क्या है, अगुष्ठिका, क्या होता है, अगुष्ठिका होता है, ठीक है। और अंगोछा का अंगपोछा होता है। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करिए। कोयल, केला, कुष्ठ और केकड़ा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 22 नंबर में आपका जो कुष्ठ दिया गया है ये आपका तत्सम है, क्या है, तत्सम है। क्यों, क्योंकि कोयल का तत्सम कोकिल होता है, केला का तत्सम कदली होता है, और केकड़ा दिया गया है, केकड़ा, केकड़ा का होता है करकट, क्या होता है, करकट तत्सम होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 23 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है। देखो आपसे कह रहा है गोसाई का गोस्वामी दिया गया है, गोसाई का गोस्वामी तत्सम सही है। गोद का क्रोध दिया गया है, ये भी तत्सम आपका सही है। यहाँ पर ग्वाल का आपका गोपाल तत्सम है, ये भी आपका सही है। लेकिन दिया गया है गलन, और गलन का दिया गया है गलना। तो दोस्तों गलन तत्सम शब्द है और इसका तद्भव गलना होता है, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, क्या हो गए, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट हैं। यहाँ पर तद्भव इधर, तत्सम उधर आपका होना चाहिए, उल्टा लिख गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन सा सही है। 24 नंबर में जो तद्भव शब्द आपका यहाँ पर सही है उसकी पहचान करना है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो तत्सम तद्भव पूछा गया है, और ऑप्शन ए नंबर जो आपका दिया गया है काश, ये काश आपका तत्सम शब्द आपका है। अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा इसका देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये आपका काश हो जाएगा। इसका जो तत्सम होता है वो होता है क्या, एक मिनट इसे देखना पड़ेगा भाई, है ना, देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो खाज जो दिया गया है, खाज जो दिया गया है ये तो आपका तद्भव आपका है, ठीक है, खाज तद्भव है। कौर जो आपका दिया गया है कौर, कौर का होता है कवल होता है। और खान का खनी होता है, क्या होता है, खनी होता है, खनी होता है। तो यहाँ पर जो काश दिया गया है काश, काश हमें लग रहा है काश और खांसी, मतलब खांसी का तत्सम होता है, खांसी का जो तत्सम होता है वो काश होता है, काश होता है। तो पूछा गया तद्भव, अब तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए खान का तद्भव, क्योंकि खाज क्या है, ये तत्सम है, खाज तत्सम है। कौर आपका तत्सम है, ठीक है, तत्सम है। और यहाँ पर खान जो आपका है ये भी तत्सम है, और यहाँ पर काश दिया गया ये भी तत्सम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। डाउट क्या है कि यहाँ पर या तो आपसे पूछ लेना चाहिए, तत्सम शब्द पूछ लेना चाहिए, तो लेकिन सभी तत्सम आपका हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में लग रहा है सभी जो आपके हैं सभी क्या है, तत्सम आपके हैं, क्योंकि काश का जो तद्भव होता है वो खांसी होता है। तो यहाँ पर ये लिख देता कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपका हो सकता था। इसलिए थोड़ा सा क्या है, इसमें सभी ऑप्शन एक जैसे लिख गए हैं, सभी तत्सम आपके हैं, ठीक है ना, सभी क्या है, तत्सम ही है। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि रही है। निम्न में से तद्भव शब्द आपका नहीं है, 25 नंबर में तद्भव शब्द नहीं है। तो देखो यहाँ पर तद्भव शब्द सॉरी तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है, देखिए युक्त आपका तत्सम होता है, जंघा तत्सम होता है, चक्र तत्सम होता है। लेकिन दिया गया है चैत, क्या दिया है, चैत दिया है, चैत आपका ये तद्भव है। और इसका तत्सम होता है क्या, तो इसका तत्सम होता है चैत्र, मतलब ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है। ये आपको रूल बताया गया है कि भैया यहाँ पर ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, ये रूल आपको बताया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुमेलित है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित है, क्वेश्चन में आपका 26 दिया गया है। तो भैया झरना का दिया गया है झरझर, क्या दिया है, झरना का जो दिया गया है सुमेलित है। तो झरना का भैया झरझर नहीं होता है, निर्झर होता है, क्या होता है, निर्झर होता है, निर्झर। यहाँ से ये गलत दिया है। टंकसाला दिया गया है, और टंकसाला का भैया क्या होता है, टंकसाल होता है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर ये भी सुमेलित नहीं है, ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ से गलत हो गया। छीना दिया गया है, छीना, है ना, और छीना का दिया गया है जीर्ण, क्या दिया है, जीर्ण दिया गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि झीना होता है, झीना होता है, झीना का होता है यहाँ पर जीर्ण, ये भी गलत हो गया। तो भैया आपका सही है ढीला और शिथिल, क्या, ढीला और शिथिल जो आपका आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ढीला जो आपका होता है तद्भव होता है, और यहाँ पर शिथिल जो होता है वो तत्सम होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 27, और 27 की अगर बात कर लेते हैं तो आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है।
तरवारी का दिया गया है तरवार, तलवारी का तलवार बिल्कुल सही है। तड़ाग का दिया गया है तालाब, ये भी आपका सही दिया गया है। ताव और ताव दोनों आपका दिया है, तो ताप और ताव ये एक दूसरे की क्या है अपोजिट लिखे हैं। ये ताव यहाँ होना चाहिए और ताप यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ताप शब्द होता है वो तद्भव होता है, ताव होता है वो क्या होता है तत्सम होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करना है। तद्भव यहाँ पर देखो दिया गया है कि दाह तत्सम है, दृष्टि तत्सम है, स्पर्श है। लेकिन दीपाली जो दिया गया है ये तद्भव है, क्योंकि हमने कहा था कि दीपावली नहीं होता है, दीपावली होता है। क्या होता है? दीपावली होता तो वो शुद्ध शब्द होता, तत्सम में आता। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 29 को ऑप्शन देना है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे धनिया का दिया है, धनिका क्या दिया है, धनिया का धनिका दिया है, और ये आपका सही है। नौ का नया दिया गया है, ये भी सही है। नाई का दिया है नापित, नापित यहाँ पर देखा जाए तो भैया नया का अच्छा उल्टा हो गया। यहाँ पर उल्टा क्या हो गया है? नौ और नया, मतलब नया का जो तत्सम होता है वो नौ होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नया शब्द होता है तद्भव और नौ शब्द जो होता है वो तत्सम होता है। ये एक दूसरे की क्या है उल्टा लिखे हैं। क्या है? उल्टा लिखे हैं। बाकी नाई का नापित होता है, नोचना का नुंचन होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है। तत्सम शब्द की पहचान करना है। 30 नंबर में तत्सम बताना है। और यहाँ पर देखो दिया गया है आपका स्वप्न दिया गया है, समझ दिया है, लौंग दिया है, मीठा दिया गया है। आप कहेंगे सर जी स्वप्न जो ऑप्शन है ए नंबर है वो राइट हो जाएगा। स्वप्न जो आपका है ये आपका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका तत्सम शब्द आपका है। ठीक है ना, और इसका तत्सम तो तद्भव तो जानते हैं सपना हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्राचीन शब्द का विलोम कौन सा है। अब आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, प्राचीन शब्द का विलोम अर्वाचीन होता है, और अर्वाचीन दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है आगामी का विलोम इनमें से कौन सा है। तो आगामी मतलब आने वाली चीज, तो इसका मतलब है कि पुरानी, इसका मतलब ये है कि आगामी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होता है। तो आपने पढ़ा होगा विगत वर्षों पूछे गए प्रश्न, पढ़े कि नहीं? आपने पढ़ा होगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत मतलब होता है प्रीवियस ईयर, जो पूछे गए प्रश्न होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है श्री गणेश का विलोम क्या होता है। बिल्कुल इजी है ना। श्री गणेश मतलब कोई कार्य की स्टार्टिंग होती है, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा इतश्री। इतश्री कहाँ पर है? ऑप्शन बी नंबर है, मतलब यहाँ से इतश्री हो गया। अगला है कि उष्ण का विलोम क्या होता है। तो आप कहेंगे सर उष्ण की विलोम की बात करते हैं तो उष्ण का हो जाता है क्या? आर्द्र नहीं होगा, उष्ण का हो जाएगा शीतल बनेगा। क्या हो जाएगा? उष्ण का विलोम शीतल होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो आर्द्र, तो आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। इसका विलोम जो होता है वो ये होता है, शुष्क होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और बंजर का विलोम उर्वरा होता है, उर्वर होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कृपण का विलोम इनमें से क्या है। कृपण मतलब जिस पर कृपा करने वाला, अर्थात कृपण का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो कंजूस कहा जाता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उदार। उदार जो कि दयावान, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी गुण सुमेलित नहीं है 36 नंबर में। देखिए पहला पॉइंट दिया है अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, अघी का निरग दिया है, अमी का हलाहल होता है, और अनादृत का दिया है निरादृत। देखिए अनादृत और निरादृत दोनों समानार्थी हैं। अनादृत और निरादृत दोनों ही समानार्थी हैं, और इसका जो अनादृत होता है इसका विलोम होता है क्या? अनादृत का होता है आदृत। क्या होता है? आदृत होता है। अगर विलोम होता तो ऐसे हो जाता, तो यहाँ से ये गड़बड़ी हो गई है, ऑप्शन डी नंबर पे। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से कौन सी गुण विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है 37 नंबर में देखिएगा तो तृष्णा का तृप्ति होता है, जंगम का स्थावर होता है, और आग्रह का दिया गया है विग्रह। तो आग्रह का विग्रह क्या होता है? आग्रह का विग्रह होता है या दुराग्रह होता है? पढ़ा भी होगा आपने। यहाँ पर आग्रह का जो विलोम होता है वो क्या होता है? दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह होता है, दुराग्रह ये होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला दिया गया है, कह रहा है प्रभावी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखो प्रभावी का विलोम इनमें से देखो अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी भी कह सकते हैं, प्रभाव शून्य भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है पौर्षत्य, पौर्षत्य नहीं होता, याद रखिए। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर 38 नंबर में डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि तेजस्वी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तेजस्वी का विलोम आप कहेंगे सर तेजस्वी, तेजस्वी का हो जाता है निस्तेज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? निस्तेज हो जाएगा। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। ठीक है ना, अगर आप कहेंगे तेज तो तेज का विलोम धीमा अथवा मंद कह सकते हैं।
अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निषिद्ध का विलोम इनमें से कौन सा है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है। निषिद्ध का विलोम प्रसिद्ध या प्रसिद्ध या विहित। तो निषिद्ध का होता है विहित। क्या होता है। निषिद्ध का विलोम विहित होता है। अगर आप कहेंगे सर जी प्रसिद्ध का विलोम, तो प्रसिद्ध का विलोम क्या होता है। अप्रसिद्ध हो जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछे सिद्ध का विलोम, तो सिद्ध का विलोम होता है असिद्ध हो जाता है। आ लगा के विलोम बना देंगे। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो आपकी है वो कौन सी है। छिद्रान्वेषी क्या ऐसे लिखी जाएगी। छिद्रान्वेषी में ये सा नहीं लगता है, उसमें से आपका ये सा लगता है छिद्रान्वेषी में। कवित्री आपका गलत लगा है ना। सशस्त्र जो दिया गया है सशस्त्र, तो यहाँ पर देखा जाए सशस्त्र में भी थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो त्रा होता है उसमें परिवर्तन होता है। शिक्षणेतर जो दिया गया है, शिक्षणेतर जो दिया गया है ये इनमें से आपका राइट है। शिक्षणेतर इसका हम आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है। 45 नंबर में षष्ठम, षष्ठम होता है षष्टम होता है, षष्ठ होता है। क्या होता है। षष्ठ होता है। षष्ठ ऐसे लिखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ऐसे षष्ठ हो जाता है। अंतरली दिया गया है, अंतरली गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, ये आपका शुद्ध दिया गया है। बाकी तीनों आपके सही दिए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर दिया है तदनंतर। क्या दिया है। तदनंतर, तदनंतर दिया गया। तदनंतर अनुवादिक, क्या दिया है। अनुवादिक, तो अनुदित होता है। क्या होता है। अनुदित होता है। अपनुहित दिया गया है। अपनुहित, तो अपनुहित जो आपका शब्द यहाँ पर हा में जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे लगा होता है, अपनुहित हो जाता है। और ये अंतर कथा होता है। अंतः कथा क्या हो जाएगा। अंतः कथा होगा। तो ऑप्शन आपका ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। तदनंतर आपका ऐसे बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन ध्यान करना है और अशुद्ध वर्तनी जो इनमें से है। चलिए अशुद्ध वर्तनी 44 नंबर में देखिए। 44 की बात करते हैं तो भैया बहुलता है ना। याद रखिए बहुलता सही है, स्वास्थ्य सही है, स्थायी दिया है और सहिष्णुपूर्ण दिया है। देखिए स्थायी जो लिखा है वो कैसे लिखा जा सकता है। ये स्थायी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। जब भी आपसे स्थायी लिखने की बात करें तो आपको ये स्थायी लिखना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर 45 नंबर में अशुद्ध जो है वो आपका कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है पितृण, क्या दिया है। पितृण दिया गया है। पितृण, तो भैया पितृण, पितृण जो लिखा जाता है वो कैसे लिखेंगे। जब पितृण की बात करते हैं तो पितृण में लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पर जो आपका ऋण है वो ऐसे लिखेंगे पितृण। ऐसे आपका पूरी तरीके से बनता है। पहला आपका गलत है। बाकी यहाँ पर हुतभुक जो दिया है, दुर्वस्था दिया है, मना कष्ट वाक्य सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है। 46 में से देखो आपसे कह रहा है कि उसका सौंदर्य कभी मन ना होगा, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा। अच्छा ये तो सही लग रहा है। इत्र में सुगंध है। चलिए यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। पानी का कुआं होता है क्या भाई। यह कुआं कैसे सूख गया है ना। अब भाई कुआं में पानी ही होता है और तो कुछ होगा नहीं। तो आप कहेंगे यह कुआं कैसे सूख गया, यही आप कहेंगे, ठीक है। तो गड़बड़ी आपके यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। बाकी और सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आपका वो अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। 47 नंबर में कह रहा है अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम, संयम देखो शब्द सही है तो ये भी सही होगा। पृथ्वीराज चौहान ने आदि राजनीतिक चातुर्य, चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। सही है। अच्छा देख लीजिए डी नंबर में उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। देखो हमने बताया था कि मृत्यु दंड के साथ सजा का प्रयोग नहीं होता है। बताया था ना कि मृत्यु दंड है तो ऑलरेडी एक प्रकार की सजा है, तो सजा का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों याद रखिएगा ये पढ़ाया गया है। अगर डी ऑप्शन में आप गए होते तो आप लोग जरूर आप लोग सही लगाते। बाकी आप सही लगा रहे हैं तो आप गड़बड़ हैं। यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिएगा। शुद्ध शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर 48 नंबर में 48 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है कृष्ण पीताम्बरधारी थे। क्या है। कृष्ण पीताम्बरधारी थे, पीताम्बरधारी थे। और अच्छा ये तो हमें ऐसा लग रहा है ये सही है, लेकिन अगर बी नंबर में देखा जाए मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, तो अंदर की बातें नहीं है क्योंकि मन तो आपका अंदर ही होगा ना, बाहर तो होगा नहीं। किसी का मन बाहर है क्या भाई। मेरे प्राण सूख गया, मेरे प्राण सूख गए, तो ये गड़बड़ी है। मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ, गुरु में मेरी श्रद्धा, ऐसे कह सकते हैं कि गुरु में मेरी श्रद्धा है, गुरु में मेरी श्रद्धा है। ये ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। अशुद्धि की पहचान करिए 49 नंबर में।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। बाल्टी के अंदर पानी है। बाल्टी में पानी है। क्या? बाल्टी में पानी है, ये आप करिएगा, है ना, क्योंकि बाल्टी है तो उसमें पानी होगा अंदर, है ना। तो बाल्टी में पानी है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। 50 नंबर में अशुद्ध की पहचान करिएगा। और आपसे कह रहा है उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ। उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, तो ये वाक्य गलत लग रहा है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। क्या? उसने कहा कि हम, क्योंकि 4 लोग हैं तो मैं की बात नहीं होगी, हम की बात करेंगे, यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है। तो उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, तो ये गड़बड़ी आपकी ये हो गई, बाकी आपके सभी सही होंगे, ठीक है ना। अगले बताइएगा। कह रहा है कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द बताइएगा। कुबेर की नगरी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? तो भैया कुबेर की नगरी को बोलते हैं अलकापुरी। क्या बोलते हैं? अलकापुरी, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि भैया इंद्र की जो पुरी है, इंद्र की पुरी, जो इंद्र की पुरी है उसे बोलते हैं अमरावती कहते हैं, ठीक है। आदित्यका जानते हैं कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है आदित्यका कहते हैं। और आसक्त मतलब होता है मोहत जनित, जो प्रेम होता है, प्रेम में मोह जाता है, उसे कहते हैं आसक्ति कहते हैं। अगला है जो ऋण ले, उसके लिए क्या होता है? जो ऋण ले, और जो ऋण लेता है उसे बोलते हैं अधमर्ड। क्या बोलते हैं? अधमर्ड कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरे के गुणों में दोष निकालना। दूसरे के गुणों में दोष निकालना, कभी कभी आपने देखा होगा कि आदत सी होती है लोगों की कि किसी न किसी के ऊपर दोष निकाल ही लेते हैं। दूसरे के गुणों में दोष निकालना मतलब असूया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असूया बोलते हैं। इसको ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है ना। बार बार बोलना मतलब अनुपालन होता है। झूठा मुकदमा जो होता है उसे अभ्याख्यान बोलते हैं। और 2 या 3 बार जो कहा जाता है उसे बोलते हैं आमेडिक। क्या बोलते हैं? आमेडिक। अगला दिया है कि माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? माँ बहन संबंधी गाली देखे होंगे, है ना, ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। माँ बहन संबंधी गाली के लिए बोलते हैं आछारण। क्या बोलते हैं? आछारणा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका हो जाएगा, आछारणा होता है। वहीं पर दोस्तों अवाच्य मतलब होता है, क्या बोलते हैं? ना कहने योग्य वचन। ना कहने योग्य वचन होते हैं, अवाच्य कहते हैं। नाटक में बड़ी बहन जो बनती है, नाटक में जो बड़ी बहन होती है उसे बोलते हैं अत्तिका। बोलते हैं अत्तिका कहते हैं। और हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा को बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि, जो हाथ से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश से तारे टूटना। और आकाश से तारे टूटना का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर कहेंगे इसे उत्पल बोल देते हैं। उत्पल। क्या बोलते हैं? उत्पल। गर्मी से उत्पन्न उष्मज होता है। स्वप्न में बकझक करना, है ना, स्वप्न में जो आप बकझक करने लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वप्न में बकझक करना मतलब होता है ऊंचावा। ऊंचावा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो बर्तन बेचने का काम करे उसे क्या कहेंगे? जो बर्तन बेचने का कार्य करता है दोस्तों उसे बोलते हैं कसेरा। क्या बोलते हैं? कसेरा बोलते हैं। नए क्वेश्चन भी है, उनको पढ़ते हुए चलेंगे। 2 दिशाओं के बीच की दिशा को बोलते हैं उपदिशा बोलते हैं। जो तरह तरह के रूप बना ले उसे बहुरूपिया कहते हैं। और लेख की जो नकल करता है ना, तो भैया उसे बोलते हैं क्या? प्रतिलिपि बोलते हैं। अगला देखो दिया गया है कि कोई घटना या वस्तु को बहुत दिनों से भूली हुई हो। कोई घटना, है ना, या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसको कहते हैं यहाँ पर चिर स्मृति। क्या बोलते हैं? चिर स्मृति, बहुत दिनों की यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और चिर स्थायी क्या होता है? बहुत दिनों तक रहने वाला। बहुत दिनों तक रहने वाले को चिर स्थायी कहते हैं। सदा साथ रहने वाले को चिर संगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिर संगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और ना किए गए उपकार को मानने वाले को यहाँ पर कृतज्ञ कहते हैं। ना वाले में निगेटिव लग जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों। तो जिसके सिर पर जो बाल हैं झड़ गए हैं उसे बोलते हैं गंजा। क्या बोलते हैं? गंजा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। जिसके सिर पर बाल ना हो तो क्या बोलेंगे? देखो, जिसके सिर पर बाल झड़ गए आ जाता है, थोड़ी अंतर होते हैं, बिल्कुल पॉइंट बारीकी अंतर होते हैं, ठीक है ना। प्रकार से दे सकते हैं कि आपका टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है। बेहतरीन क्वेश्चन आपके थे और रटने वाले जो क्वेश्चन होते हैं अर्थात जो आपकी पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब चीज़ें आपकी रटने वाली हैं वो हमने करा दिया है। और कल आपके यहाँ पर हमने बताया है कि आपके हाई कोर्ट के लिए मैराथन क्लास आपको चलेगी 8:50 में, जिसमें से कंप्लीट आपकी हिंदी हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो कल आपको ज़रूर जुड़ना है, ठीक है ना। और वो हिंदी आपके सबके एग्जाम के लिए आपकी ज़रूरी है, तो सबको जुड़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ कि हाई कोर्ट की स्पेशल चलेगी तो हम जूनियर असिस्टेंट पे ना पढ़ें या आरओ में ना पढ़ें। जब हर एक का मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करा देते हैं तो कल की क्लास तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है।
तो चलिए अगली क्लास में आइए। अगली क्लास आपकी जीके की है ना, क्योंकि आपके हाई कोर्ट के लिए जीके क्लास आपकी रखी गई है। तो आइए अगली क्लास में, अगली क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। और मॉर्निंग में देखिए 8 बजे आपके हाई कोर्ट की क्लास चलती है, तो आप लोग मॉर्निंग में भी आप लोग हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। हिंदी का जो आपकी कुछ टॉपिक है वो आपके कवर कराए जा रहे हैं मॉर्निंग में 8 बजे भी, ठीक है ना। तो चलिए आइए अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद।